Hey everyone, so welcome back to my channel Speak to Spark. So basically इस वीडियो में हम लोग 10 डेली यूज idioms को सीखेंगे. ओके जो idiom मैंने बहुत ही वाइजली सेलेक्ट करी हैं सो दैट कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओ अपनी डेली लाइफ में. I will suggest everyone who is watching this video just to jot down those idioms in your notepad and keep revising them. And whenever you come across with the same kind of situation, just try to recall those idioms and use them. Okay, so in today's video, we are going to learn 10 daily used idioms that would be very useful for you. ओके तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए. ठीक है, लर्न करिए, नोट डाउन करिए इडियम्स को एंड ट्राई टू यूज़ देम इन योर डेली लाइफ वाइल कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड, with your family member or at your workplace. Okay, so let's just start. So हमारा फर्स्ट इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल. सो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना, काम करना. ओके, एग्जाम्पल है शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर असाइनमेंट. अपने असाइनमेंट खत्म करने के लिए उसने पूरी रात रात मेहनत करी है. ओके, तो उसने पूरी रात जग कर वो असाइनमेंट बनाई, उन पे मेहनत की, तब उनको कंप्लीट किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू कीप बर्निंग द मिडनाइट ऑयल यू विल एग्जॉस्ट योर सेल्फ. अगर आप इसी तरह से रात रात भर काम करोगे तो आप खुद को थका लोगे, मतलब खुद को एग्जॉस्ट कर लोगे बेसिकली. मूविंग टू द नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है किसी सीक्रेट को रिवील कर देना. कोई ऐसा सीक्रेट, ऐसा 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 राज जो आपको नहीं बताना चाहिए था बट आपने वो गलती से बता दिया दूसरों को. एग्जाम्पल है ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर एंगेजमेंट. उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी जो कि उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ था. मे बी वो एक सही टाइम का वेट कर रहे होंगे जब बताने का, लेकिन क्या हुआ, उसने गलती से एंगेजमेंट का जो सीक्रेट था वो सभी को बता दिया, गलती से रिवील कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है विक्रम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी. तो सरप्राइज पार्टी प्लान करी हुई थी, ठीक है, लेकिन विक्रम ने क्या किया, उसने उस पार्टी से पहले ही सभी को इसके बारे में, सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया, सभी के सामने रिवील कर दिया. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बैक टू द स्क्वायर वन. सो बैक टू द स्क्वायर वन मतलब होता है टू स्टार्ट ओवर आफ्टर फेलियर. आपने कोई काम शुरू किया, आप उसमें फेल हो गए, और आप इतनी बुरी तरह से फेल हुए कि आप शुरुआत, जहां से आपने शुरुआत करी थी उस काम की, आप दोबारा से वहीं आके खड़े हो गए. तब इस सिचुएशन में आप यूज करोगे बैक टू द स्क्वायर वन. एग्जाम्पल देखते हैं. द प्लान डिडंट वर्क सो वी आर बैक टू द स्क्वायर वन. जो भी हमारा प्लान था उसने काम नहीं किया, इसलिए हम दोबारा से उसी जगह पर आ गए, उसी मोड़ पे आके खड़े हो गए जहां से हमने शुरुआत करी थी. ओके, आफ्टर लूजिंग ऑल द डेटा द टीम हैड टू गो बैक टू द स्क्वायर वन. जितना भी डेटा था वो सारा लूज हो गया, ठीक है, खो गया, खत्म हो गया. अब टीम को दोबारा से शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट से ही दोबारा से उसे शुरुआत करनी पड़ेगी. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, बाइट द बुलेट. तो बाइट द बुलेट मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन का बहादुरी से सामना करना. ओके, जो आपको लग रही है डिफिकल्ट है यार, ओके, बट आप फिर भी उसको बहादुरी से उसका सामना करते हो. एग्जाम्पल है अमित हैड टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक. सो अमित ने गलती करी थी, ठीक है, बट गलती करके एक्सेप्ट करना और उसके लिए अपोलोजाइज करना, ये थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है, राइट. मतलब वो गलती तो कर देते हैं बट माफ़ी नहीं मांग पाते. बट अमित ने क्या किया, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उस डिफिकल्ट सिचुएशन को भी ब्रेवली उसने हैंडल किया और उसने सभी से माफ़ी मांगी. ओके, नेक्स्ट, शी फाइनली बाइट द बुलेट एंड वेंट टू द डेंटिस्ट.
सो बेसिकली वो मे बी डरती होगी डेंटिस्ट के पास जाने से, ठीक है, बट फिर भी उसने उस सिचुएशन का सामना किया और उसने डिसाइड किया कि हाँ वो डेंटिस्ट के पास जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब होता है, देखो इस इडियम के नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई ऐसी चीज जिसमें आपको अपनी एक आर्म और अपना एक लेग देना पड़ रहा है, मतलब वो चीज बहुत महंगी है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक आर्म और एक लेग दे रहे हो तो समझ लो आप कि वो चीज कितनी एक्सपेंसिव है। बट ये ईडियम है, तो जब कोई चीज आप परचेज करते हो जो आपको बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है, या कोई चीज आपने ली जो कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ी, तब आप इस ईडियम का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दैट डिजाइनर बैग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। वो जो डिजाइनर बैग है वो बहुत ही महंगा है। ओके, द कार रिपेयर कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग लास्ट वीक। लास्ट वीक मैंने एक कार रिपेयर कराई जो कि बहुत ही महंगी पड़ी, मतलब उसमें उसके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। नेक्स्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो जब भी हम लोग इस इडियम का यूज करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि जो भी अब डिसीजन है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, ठीक है, या हमारी है। तो जब भी किसी के डिसीजन के पावर को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बताना है कि अब ये आप पे डिपेंड करता है, अब आपका डिसीजन ही मायने रखेगा, अब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आप इस ईडियम का यूज करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। नेहा हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, नाउ द बॉल इज इन राहुल्स कोर्ट। नेहा ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, अब जो डिसीजन होगा वो राहुल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द मैनेजर गेव ऑप्शंस, नाउ द बॉल इज इन अंकित कोर्ट। मैनेजर ने जो भी ऑप्शंस थे वो सारे दे दिए हैं, अब अंकित की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अंकित का डिसीजन है, जो भी है वही करेगा। ओके, नेक्स्ट है मिस द बोट। सो मिस द बोट मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, अवसर को बेसिकली मिस कर देना। ओके, रोहित वांटेड टू अप्लाई फॉर द जॉब बट ही मिस्ड द बोट। सो रोहित उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता था लेकिन उसने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ओके, मे बी वो उस टाइम पीरियड के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया या कोई और रीज़न होगा जिसकी वजह से उस जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाया। तो उसके हाथ में जो ये अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई। नेक्स्ट, प्रिया केम लेट टू द इंटरव्यू सो शी मिस द बोट। प्रिया इंटरव्यू के लिए लेट आई, तो इस वजह से उसने उस जॉब का जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस कर दी। ओके, व्हेन पिग्स फ्लाई। तो देखो पिग्स जो होते हैं वो कभी फ्लाई नहीं करते, पिग कभी फ्लाई नहीं करेगा। तो इस इडियम को इसी तरह से आपको समझना है कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कोई ऐसी चीज जो कभी होगी ही नहीं। ओके, कोई इम्पॉसिबल कोई इम्पॉसिबल चीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही विल क्लीन हिज रूम व्हेन पिग्स फ्लाई। वो अपना रूम कभी भी साफ नहीं करेगा। ओके, मतलब व्हेन पिग, वो रूम तब साफ करेगा जब पिग फ्लाई करेंगे, और पिग कभी फ्लाई करते नहीं है, तो इट विल नेवर हैपन, राइट। तो जब कोई चीज होगी ही नहीं तब हम इस ईडियम का यूज करते हैं। सो ही विल नॉट गोइंग टू क्लीन हिज रूम। नेक्स्ट है शी सेड शी वुड लेंड मी मनी बट दैट विल हैपन व्हेन पिग्स फ्लाई। ओके, तो उसने बोला है कि वो मुझे पैसे देगी, बट वी नो कि वो पैसे नहीं देगी, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे ईडियम का यूज किया है व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन बेसिकली। मूविंग टू द नेक्स्ट, पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग मतलब होता है किसी की टांग खींचना, किसी का मजाक बनाना, या किसी को टीज करना। ओके, चिढ़ाना किसी को। एग्जाम्पल है सोनिया पुल्ड राज लेग अबाउट हिज न्यू हेयर स्टाइल। तो राज ने न्यू हेयर स्टाइल कराई है, तो इसकी वजह से सोनिया उसका उसका मजाक बना रही है, बेसिकली उसे टीज कर रही है। ठीक है, हो सकता है वो हेयर स्टाइल थोड़ा फनी हो, तो उस चीज को लेके उसकी टांग खींच रही है। ही टोल्ड मी आई वॉन द लॉटरी बट ही वॉज जस्ट पुलिंग माई लेग। उसने मुझे बोला कि मैंने लॉटरी जीत ली है, लेकिन वो सिर्फ मजाक कर रहा था। ओके,
लास्ट इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है जब आप किसी रियल या एग्जैक्ट प्रॉब्लम को जान जाते हो, ठीक है? मतलब एग्जैक्ट बात बोलते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन यू सेड दैट प्रैक्टिस इज द की टू फ्लुएंसी, यू हिट द नेल ऑन द हेड। जब आपने कहा कि जो फ्लुएंसी है उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ही की है, तो आपने बिल्कुल सही बात, ये सही प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी देखें, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस समथिंग, जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी काम हो, तब तक आप में वो फ्लुएंसी, वो चीज़ आप नहीं आएगी, आप उसके लिए परफेक्ट नहीं बनोगे, नहीं सीखोगे। तो प्रैक्टिस इज़ द की टू एवरीथिंग बेसिकली, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही प्रॉब्लम है जो उसने डिस्क्राइब करी। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन राम सेड दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस इज़ द मेन रीज़न फॉर वीक इंग्लिश, ही रियली हिट द नेल ऑन द हेड। जब राम ने बोला कि जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, वो वीक इंग्लिश का मेन कारण है, ठीक है? तो उसने बिल्कुल सही प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको लगता है कि ये वाला इडियम नहीं समझ आया या एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट ask your question in the comment section, I will reply it. Okay, I hope you learned it. और सिर्फ इसे वीडियो को देखने से समझने से नहीं होगा, यू रियली नीड टू लर्न इट, और इसको यूज़ करिए, ठीक है, जितना आप कर सकते हो। एंड दैट इज़ ऑल। Thank you for watching this video, and stay connected for more, for such more informative videos further. Thank you.